फ्रेंड कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो आपको वीडियो जो है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को देखते हुए लेके आए, जो आपका अगस्त में होने वाला है। तो आज PYQ जो हम करवा रहे हैं उसका जो है आपका बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2021 में जो हुआ था उसका लेके हम आपके सामने आए हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3-4 सेशन करवा दिया, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिए। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। क्वेश्चन नंबर पहला है, कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है। कवि विद्यापति की रचना है कीर्तिलता की भाषा है। किस भाषा में ये पूछा गया है? हिंदी में है या पाली में या प्राकृति में या फिर अवहट में है? आपको बताना है ये किस भाषा में है, तो ये अवहट में है। डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक प्रेसी एंटेना की ऊंचाई, एक प्रेसी एंटेना है उसकी ऊंचाई 80 मीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या को 6400 किमी मापते हुए इस एंटेना की प्रसारण दूरी, रेडियो चिप दूरी की आकलन कीजिए। 16 किमी होगा, 32 किमी होगा, 64 होगा या फिर 80 होगा? तो क्या होगा राइट आंसर? बी हो जाएगा, 32 किमी। क्वेश्चन नंबर 3 है, बूलियन बीजगणित के अवयव ए बी सी के प्रत्येक योग ए प्लस बी का मान क्या होगा? ए होगा, बी होगा, ए होगा या फिर क्या होगा? तो फॉर्मूला वही है, ए प्लस बी, ए बराबर ओ तथा बी बराबर 1 लेने पर फॉर्मूला देके बनाने का। तो राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, किसी ताप मापीय पर हिमांक 20 डिग्री एवं भाप बिंदु 130 डिग्री के रूप में चिन्हित किया गया है। इस तापमापी पे मानव शरीर का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस निम्नलिखित में कौन पढ़ा जाएगा? कौन सा? 32 डिग्री, 34 डिग्री, 51 डिग्री, 54 डिग्री? क्या होगा राइट आंसर? बी होगा, 34 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, का मान होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि आप परिवर्तन के विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्विट कैन फिल। इफ यू फाइट चेंज यू फाइट लाइफ। इफ यू प्रोटेक्ट चेंज योर प्रोटेक्ट। इफ यू रिसिस्ट चेंज योर रिसिस्ट लाइफ। क्या होगा राइट? यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो क्या हो जाएगा? इफ यू रिसिस्ट चेंज यू रिसिस्ट लाइफ। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा अनुमोदित होता है? निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव? सही पुट का चयन करना है। केवल एक, चार, केवल 4, 1 2 3, 1 2 4? क्या होगा राइट आंसर? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या होगा? केवल 4, अविश्वास प्रस्ताव। तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र था? उसने कहा था पुरस्कार में लाल पान की बेगम जाए थे। आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा? उसने कहा था। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विधान परिषद का न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है 28, 34, 40, 44। ये जो अनुच्छेद 1969 है उसमें कितने हैं? 40। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में किसी भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है? भारतीय वित्त परिसंपत्ति किसी विदेशी विक्रेता बेचना, एक भारतीय बैंक की किसी विदेशी उधारकर्ता ऋण को एक भारतीय विक्रेता द्वारा दूसरी विदेशी विक्रेता संपत्ति खरीदना, एक भारतीय नागरिक द्वारा विदेशी बैंक के लिए किए गए ऋण का भुगतान करना। निम्न में से भुगतान संतुलन पूंजी का प्रवाह चलाना जाता है? भारतीय वित्त परिसंपत्ति को किसी विदेशी विक्रेता से बेचना। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, IFSC कोड कितने अंक का होता है? 10 का, 11 का, 12 का, 15 का? IFSC जो होता है ये जो होगा आपका इंडियन फाइनेंस सिस्टम्स कोड, इसका जो फुल फॉर्म हुआ तो ये आपका कितने अंकों का होता है? 11 अंक का होता है। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 90 किलोग्राम भार वाली वस्तु के लिए उसका भार पृथ्वी की सतह पे यदि 2 ऊंचाई पे 40 होगा, उसका भार पृथ्वी की यदि 2 गहराई से 45 होगा। निम्न में कौन सा विकल्प चाहिए? ए दोनों सही है, कथन 1 सही है पर कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है पर 2 सही है, कथन दोनों गलत है। क्या होगा राइट आंसर? ए और बी दोनों सही है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न यौगिक में कौन सा अणु चुंबकीय एवं रंगीन दोनों है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? BOSO4। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, फलन का प्रांत है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। मौसम खराबी की वजह से हम डिटेलिंग ज़्यादा नहीं करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन का चयन करना है तो CE होगा, एक्स किरण रेडियो पर सक्रिय नाभिक के विखंडन में प्राप्त होता है, जबकि नहीं प्राप्त होता है। तो सी आपका राइट होता है। ये जो है यहाँ कहा गया प्राप्त होता है, इसीलिए गलत है, तो सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया था? तो राष्ट्रसंघ की बात करें तो 10 जनवरी 1920 में अस्तित्व में आया था। सी आपका राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, CIF 3CI की संस्करण अवस्था क्या है? तो क्या होगा राइट आंसर आपका? 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट ऑप्शन इधर ही है, SP3D। सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जो डिटेलिंग लगेगा उसको हम डिटेलिंग करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 18, मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है? पद्मा सचिव, मधु मुक्तिबोध, राजकमल चौधरी, जयप्रकाश नारायण। मेरी जेल डायरी की कृति किसकी है? जयप्रकाश नारायण की, जो 1975 मार्च 1977 में जयप्रकाश ने गांधी शांति परिस्थान में गिरफ्तार किया था, उन्होंने चंडीगढ़ जेल में ये लिखा गया था। ठीक है, किसकी है? जयप्रकाश नारायण। डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास के लिए मिला? नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे, एक चुप्पी जगह, दीवार एक खिड़की रहती है, दीवार में एक खिड़की रहती है। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? दीवार में एक खिड़की रहती है। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पवनों उनके प्रवाह क्षेत्र है, इधर पवन है इधर क्षेत्र है। ठीक है, तो बोरो को हम देखेंगे। ठीक है, बोरो को हम मिलाएंगे इटली से। कहाँ मिलाएंगे? इटली से। और मिस्टर को मिलाएंगे दक्षिणी फ्रांस से, और खामिस को मिलाएंगे मिस्र से, हडसन को मिलाएंगे पश्चिम अफ्रीका से। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर डी हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ कुछ है, ये भी देख लीजिए। पवन बोरो है इटली, मिस्टर है दक्षिणी अफ्रीका, खामिस है मिस्र, हडसन है पश्चिम अफ्रीका। विश्व में प्रभावित कुछ अन्य पवनों के नाम व उनके प्रवाह है: लू उत्तरी भारत पाकिस्तान, हबूब सूडान, चिनुक रॉकी पर्वत, सिराको सहारा मरुस्थल, बिजर्ड टुंडा प्रदेश, होराइजन ब्राजील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। भारत में तांबे का तीसरा पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, झारखंड। प्रथम मध्य प्रदेश है, जबकि दूसरे स्थान पे राजस्थान है, और तीसरे पे कौन हो गया? झारखंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, 2011 में भारत निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्य में किसमें महिला साक्षरता तुलनात्मक रूप से न्यूनतम थी? असम में, मेघालय में, मणिपुर में, सिक्किम में। तो क्या हो जाएगा? असम में। ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। चॉइस द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू क्वेश्चन दैट गिवन बिलो द प्राइवेट ऑप्शन। आपका इसमें होगा नन वाज फ्रॉम ट्रैवलर एंड मिका फ्रॉम आईब्रो। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, फिल इन द ब्लैंक विथ ऑपरेट चॉइस। ठीक है, इसमें से आपको चॉइस करना है। बट आई हैव प्रॉमिस्ड कीप एंड गो टू बिफोर आई स्लीप एंड मिस टू गो बिफोर। इसमें से क्या आपका सही होगा, ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा राइट आंसर? एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन इवनिंग रॉबर्ट फॉस्ट। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, तारे का रंग इंगित करता है भार पे, दूरी पे, ताप में, आकार में। तारे जो है उसका रंग जो है किस पे करता है? तो ताप पे करता है। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित कवियों से सीढ़ियों पर धूप काव्य किसका है? मुक्तिबोध का, रघुवीर सहाय का, शमशेर बहादुर सिंह का, केदारनाथ सिंह का। निम्नलिखित में कवियों में सीढ़ियों पर धूप किसका है? रघुवीर सहाय का। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्वनगरी मेका लोकोस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? कॉलर रिटर्न, जीन गोटेन, पैट्रिक गिलीस, ग्रीव्स टेलर। किसने किया था? बी, जीन गोटमैन। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में गुट निरपेक्षा की विदेशी नीति जन्मदाता कौन है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी। भारत के गुट निरपेक्षा की विदेशी नीति के जन्मदाता जवाहरलाल नेहरू में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? एडम स्मिथ ने, जॉन मार्कस ने, जे स्मिथ ने, कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए n प्लस m 5 हमेशा एक सम संख्या है, एक विषय संख्या है, 3 एक का गुणज है, 5 एक का गुणज है। तो राइट आंसर होगा एक सम संख्या। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में कौन सा कथन एंजाइम किनक के लिए सही नहीं है? पहला है, लगभग सभी किनक एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। किनक में प्रतिक्रिया स्थल पे स्थान जहाँ क्रियाएं जुड़ता है। तीसरा है, लगभग सभी किनक उच्च तापमान को नष्ट हो जाते हैं। किनक सक्रिय ऊर्जा को बढ़ाकर अक्रिय ऊर्जा बढ़ा देते हैं। कौन सा सही नहीं है? तो डी जो है, किनक सक्रिय ऊर्जा को बढ़ाकर अक्रिय बढ़ा देता है। ये आपका गलत है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी 318, 319, 320, 321। बिहार राज्य का जो पुनर्गठन आयोग हुआ उसके बाद कितने था? 318 था। ठीक है, अब वर्तमान में कितने हैं? 243 से याद रखना। इसमें 38 अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, 99, 20, 16 का वर्गमूल अंक होगा 22, 24, 26, 28। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर? 33 का क्या होगा राइट आंसर? 24 होगा। अब देखते हैं बी आपका राइट होगा। इसको कैसे बनाया गया देखिए, पर्स अनुसार जो बनाया गया है देख लीजिए, इसका वर्गमूल बराबर 24 आएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, 0.23 बराबर है तो 60/30 के बराबर है। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, जनगणना 11 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछी गई है। सी हो जाएगा 16 है। ठीक है, जो है देखिए
दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दमन दीप, लक्षद्वीप, बिहार, बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, दादरा नगर हवेली, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, झारखंड, असम, गोवा। राष्ट्रीय औसत घनत्व 382 व्यक्ति की है। न्यूनतम घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। सावर्ती घनत्व वाला है राज्य बिहार है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन है? हमारा बिहार है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विचरण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सीपीमैन ने, कॉल पियर्स ने, गोस्टेस ने, फिशर ने। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या होगा? कॉल पियर्सन ने। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार में क्रियान्वित की जा रही अद्वितीय अन्य योजना का उद्देश्य क्या है? गरीबों को निःशुल्क भोजन व्यवस्था, वृद्धजनों को निःशुल्क भोजन योजना, चयनित परिवारों की रास्ता गेहूं और चावल आवंटित करना, सरकारी हॉस्पिटल में रहने वाले अनुसूचित व अनुसूचित जाति के बच्चों को खाना उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 37 का क्या होगा? चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित कराना। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? स्थानांतरित कृषि और राज्य। दीपा, चंडीगढ़, पलामू, मणिपुर, झूम, असम, बेबर, बिहार। ये जो आपका बेबर है ये आपका मध्य प्रदेश में है, न कि बिहार में, तो ये आपका गलत होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक की शासनकाल में संबंधित है? अशोक, पुष्यमित्र शुंग, कनिष्क, चंद्रगुप्त। तो ये चरक जो है ये किसके शासन में? कनिष्क के शासन में। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन ए से होता है रतौंधी, विटामिन डी से सुखंडी रोग जो होता है बच्चे को धूप में बच्चे को रखने को कहा जाता है, विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। तो सी आपका, जिसका स्रोत आंवला है, नारंगी है, अंगूर है, नींबू है, गोभी, टमाटर और मटर है। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, संघीय बजट 2022-21 के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिपादन राष्ट्र के रूप में राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया? 3.3%, 3.8, 3.5, 4%। क्या होगा राइट आंसर आपका? ए हो जाएगा 3.3। अगर अभी की बात करें तो 5% किया गया है। ठीक है, टेस्ट इसमें। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक दीक्षांत भाषण नामक रचना की रचयिता है? फणीश्वर नेतु, रेणु, हरिश्चंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, कलमेश्वर। राजेंद्र यादव है, न कि हरिशंकर प्रसाद। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, रंगारंजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अंतर्गत 11-12 के लिए प्रति माह कितनी प्रति व्यक्ति व्यय था? शहरी क्षेत्रों के लिए 10,007 तथा ग्रामीण के लिए 972, शहरी के लिए 972 तथा ग्रामीण के लिए 14,007, शहरी क्षेत्रों के लिए 1,000, ग्रामीण के लिए 812, शहरी व दोनों के लिए 1,000। क्या था? तो शहरी के लिए 1407 रुपये और ग्रामीण के लिए 972 रुपये। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण के लिए सही है? पहला, रक्त परिसंचरण के बाद बंद प्रकार में दोहरा परिसंचरण होता है। हृदय में 3 कोष्ठ, 2 अलिहन तथा 1 लिरंध होता है। आरबीसी का केंद्र रहित होता है। यकृत व विकृत नाभिका अनुपस्थित होता है। कौन सा सही है ये पूछा गया मेढक में? तो हृदय 3 कोष्ठ होता है, 2 अलिनन तथा 1 निलय होता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, राज की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? दैवीय सिद्धांत, बल सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, विकासित सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 46 का होगा दैवीय सिद्धांत। राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति की विकासित सिद्धांत में समर्थन करता है? एक, राज्य एक कृत्रिम रचना, राज्य की उत्पत्ति एवं विशेष समाधि की युद्धि, राज्य युद्धों में परिणाम, एक, राज्य मानव समाज में नियंत्रण विकास का परिणाम है। 47 का डी हो जाएगा। निम्न में कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? तो राज्य मानव समाज के नियंत्रण विकास का परिणाम है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है? एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ग्लूकोनिक एसिड बैक्टीरिया, साइट्रिक एसिड बैक्टीरिया। तो राइट आंसर क्या होगा? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। भी आपका राइट हो जाएगा। 49 का राइट आंसर से बता देते हैं। 49 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, चॉइस द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन फॉलो इट। पहला है, ए नोटिस शॉल ऑलवेज बी, तो फॉर्मल 85 एंड द पॉइंट। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, संख्या 12,50,739 का वैज्ञानिक निरूपीकरण बोला गया 1.25 गुने 10⁻7। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है? सदन का वरिष्ठ सदस्य, सत्तारूढ़ दल का वरिष्ठ सदस्य, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जिस व्यक्ति की नियुक्ति करे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करेगा राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, कोर सार भाग मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का माप है? केवल खाद्य पदार्थ ऊर्जा की कीमतों पर आधारित हो, जो उन मदों पर संतुष्ट करता हो जिनकी अस्थिरता ऊर्जा की कीमती हो, जो उन मदों पर वर्जित करता है जो अस्थिर कीमत स्थिति पर समान रहती हो, विशेष रूप से खाद्य पदार्थ की ऊर्जा पे, केवल किसी पदार्थ पे। क्या होगा? 53 का क्या होगा राइट आंसर?
तो जो उन मदों पे वर्जित करता है जो असली कीमत असली सामान होती है, विशेष रूप से खाद्य पदार्थ तथा ऊर्जा। तो सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक लकड़ी है तरल ईंधन, प्राथमिक ईंधन, द्वितीय ईंधन, संसाधित ईंधन। तो क्या हो जाएगा? बी होगा प्राथमिक ईंधन। क्वेश्चन 5 निम्नलिखित में से छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का अरीला कहूँ देवतों का नारा पंक्तियों की रचना करने वाले रहीम, रैदास, तुलसीदास, ताजबीबी। निम्नलिखित में से छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला ये किसका है? ताजबीबी। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में कौन सा संबंधी क्रिप्टो गेम्स अपूशी है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, एस्फेरोफाइटा। सी हो जाएगा टेरोफाइटा। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, परम्परादि संशिष्ट प्रणाली की मुद्रा की मात्रा वृद्धि में परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन होता है? मूल स्तर की वृद्धि। मूल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं। उत्पादन तथा रोजगार स्तर में कोई परिवर्तन नहीं। रोजगार उत्पादन में वृद्धि 2-4, 1-2, 1-4, 1-3। परंपरावादी संशिष्ट प्रणाली में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम से क्या परिवर्तन होता है? तो मूल्य के स्तर में वृद्धि और रोजगार और उत्पादन में वृद्धि। तो 1 और 4 राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। 58 है, निम्नलिखित तथ्यों पर असत्य कथन का चयन करना है। कोयरोलियस बल वनों और उत्तरी गोलार्ध में वायु विक्षेपित कर देता है। दूसरा, घर्षण बल पवनों की गति को प्रभावित करता है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, पूंजीवाद में उत्पादित वस्तु पर किसका स्वामित्व होता है? सामुदायिक स्वामित्व, व्यक्ति स्वामित्व, सामाजिक या राज्य के स्वामित्व। पूंजीवाद में उत्पादित वस्तु पर तो व्यक्तिगत स्वामित्व। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, इट्स इज रनिंग कैट्स एंड डॉग दिस सेंटेंस डोज नॉट मीन्स। मतलब इसमें आपको बताना है इट इज द ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय शताब्दी के? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, यूरोप। आपको बताना निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें जनसंख्या द्वितीय शताब्दी के? अफ्रीका में। भी आपका राइट होगा। देखिए महाद्वीप की बात करें, एशिया महाद्वीप 146 जनसंख्या की, यूरोप में 34, दक्षिण अफ्रीका में 32, उत्तरी अमेरिका में 20, ऑस्ट्रेलिया में 5। क्वेश्चन नंबर 63, वर्ष 2000 में बिहार से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा के सदस्य की संख्या कितनी थी? 302, 300, 275, 243। राइट आंसर होगा 243। अभी कितना है? 243। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपनी अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, राजेंद्र प्रसाद। ये जो 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था इसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, 1961 में पहली बार दोनों सदन के गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? दहेज निरोधक विधेयक, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, एपिडेमिक डिजीज विधेयक, आपदा प्रबंधन अधिनियम। 1961 में पहली बार दोनों सदनों के गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया? तो दहेज निरोधक विधेयक के लिए। ये आपका राइट हो जाएगा। संविधान 108 को देखिए 1961 में दहेज निरोधक विधेयक था, 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग के लिए, 2002 में आतंकवाद निरोधक विधेयक के लिए। क्वेश्चन नंबर 67, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे दुर्लभ अन्योन क्रिया है? गुरुत्वादी बल, विद्युत चुंबकीय बल, परवलय नाभिकीय अन्योन, दुर्बल अन्योन क्रिया। प्रकृति में पाई जाने वाली दुर्लभ अन्योन क्रिया। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में किसका आकार न्यूनतम होता है? Na प्लस का। डी आपका राइट होगा। ये सोडियम का शुक्र है। 69 है, रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले न चिपकने वाले बर्तनों का परत है? टेफलॉन का, नायलॉन का, बैकलाइट का, पीवीसी का। रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले न चिपकने वाले बर्तन क्या चीज होते हैं? टेफलॉन के। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, यौगिक किसका द्वितीय ध्रुव आघूर्ण नहीं है? वो है मेथिल क्लोराइड का, कार्बन टेट्राइड का, मिथाइल क्लोराइड का, क्लोरोफॉर्म का। तो बी हो जाएगा कार्बन टेट्राइड का। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, छायावादी युग के कवि हैं? नागार्जुन, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, परमेश्वर दयाल सक्सेना। सी जयशंकर प्रसाद। सी आपका राइट हो जाएगा। 72 है, किसी परमाणु प्रतिरूप के अनुसार NB कक्षा का इलेक्ट्रॉन डॉट का व्यंजन किया? सी आपका राइट हो जाएगा। 73 है, ज्ञान दार्शनिक कन्फ्यूशनिस्ट की चीनी किस अन्य नाम से जानते थे? कुन फिंसू को, ली साओ को, चू या उन को, शांगसुन को। ज्ञान दार्शनिक कम्युनिस्ट को चीनी किस नाम से जानते थे? कुंज से। ये आपका राइट हो जाएगा। 74 है, नियोजित निवेश नियोजित बचत के अधिक होने का तात्पर्य मांग के अधिकार, पूर्ति का अधिकार, मांग व पूर्ति का समय, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? एक, मांग का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 74, मुख्य निर्वाचन आयोग अथवा दो अन्य चुनाव आयोग के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय ले सकता है?
ठीक है, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन देखते हैं। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा बहुमत का आयोग, चौथा है कानून। तो राइट होगा बहुमत से आयोग स्वयं, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, अनुकरण इतने में कौन सा शुद्ध वास्तविक है? तो डी होगा 8वां। क्वेश्चन नंबर 77 है, सभापति उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन सभा का अध्यक्षता करेगा? लोकसभा का स्पीकर, उपसभापति के पैनल के सदस्यों में कोई एक सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा इस अध्यक्ष के लिए नियुक्त सदन सदस्य, राज्यसभा के सदस्य द्वारा निर्वाचित सदन के सदस्य। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर कौन सभा का अध्यक्षता करेगा? तो लोकसभा स्पीकर, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, सीएनजी मुख्य रूप से बनी है मीथेन से, प्रोपेन से, नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से। सीएनजी किससे बनी है? मीथेन से, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, दो वस्तुओं की स्थिति उपभोक्ता के समय की शर्तें हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? MUX, तो MUY बराबर P, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में कौन अनुवांशिक के जनक के रूप में जाने जाते हैं? वॉटसन, फ्लेमिंग, डार्विन, मेंडल। कौन जाने जाते हैं? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? मेंडल, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, जिप्सम है, कौन सा जिप्सम क्या है? CaSO4 2H2O, तो ये आपका क्या है? जिप्सम है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, 4 सिक्के उछालने पर 3 कर्चित आने पर प्रक्रिया क्या है? 1/4, 1/8, 1/4, 1/8, 3/4 या 3/4 या 3/8, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, गालिब सोनेट की जन्मदाता है, त्रिलोचन, मुक्ति बोध, राजकमल चौधरी, अरुण कमल। 83 का क्या होगा राइट आंसर? 83 का क्या होगा राइट आंसर? त्रिलोचन, ए आपका राइट होगा। 84 निम्न में कौन से पादप समूह में दोनों बीजाणुबीज व युग्मोबीज प्रवस्था बहुकोशिका तथा मुक्त जीवित होती है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा तथा टेरोफाइटा एवं जीनोसम, टेरोफाइटा तथा एजियोसम। क्या होगा राइट आंसर? ब्रायोफाइटा तथा टेरोफाइटा, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, KMnO4 के मोलों की संख्या जो अम्लीय विलयन में फेरस ऑक्जेलेट के एक मोल के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने की आवश्यक होती है, वह है? तो 3/5, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत की आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है कहलाता है? उपछाया, परछाया, एनकुंबा छाया। क्या हो जाएगा? परछाया, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, सही कथन का चयन करता है। अप्रत्यक्ष टक्कर में निकाय का कुल संवेग शून्य होता है, एक समान कोणीय वेग में द्वितीय पथ घूम रही वस्तु पे सदिश ऊर्जा शून्य होता है। अप्रत्यक्ष टक्कर में निकाय कुल संवेग से निश्चित रहता है, एक समान द्वितीय गति का वेग सदैव नियम रहती है। क्या होगा राइट आंसर आपका? क्या होगा आपका राइट आंसर? सही कथन का चयन करना है। अप्रत्याय टक्कर में निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, कृषि प्रतिवेदन किस अनुसार भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में भारतीय गायिकाओं के बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना है? कुमार गर्ग का, सत्यजीत राय का, भोला पासवान शास्त्री का, उदय प्रकाश का। कुमार गंधर्व का, ये आपका राइट है, गंधर्व का। क्वेश्चन नंबर 91 है, विश्वरैया लॉ एवं इस्पात लिमिटेड के राज्य स्थित है? आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में। डी हो जाएगा कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 92 है, ही टोल्ड अस दैट द हेड रीड मिल्टन इन प्रोसेस क्वेश्चन व्हेन द वाज, तो क्या हो जाएगा? ही हैड रीड मिल्टन, ये आपका है। निम्न में कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि के संबंधित है? फिलूमर का रोग, हाशिमोटो का रोग, एडिसन का रोग और टूवांसा का। क्या हो जाएगा? एडिसन का रोग, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, सफेद और लाल फॉस्फेरस के लिए निम्न प्रत्येक सत्य सिवाय इसके है? CH2 विलयशीलता, वायु गर्म करने पर ऑक्सीकृत किया जा सकता है, समान प्रकार का परमाणु होता है, एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। सफेद और लाल फॉस्फेरस के लिए निम्न प्रत्येक सत्य और सिवाय इसके, तो CH2 पे विलयशील है, ये आपका राइट होगा, CH2 में विलयशील है। क्वेश्चन नंबर 95 है, विकिरण नियम के भाग लेने वाले रेनिन एंटीजोटोनिक्स क्रियाविधि के लिए क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं? यह रक्त प्रवाह में वृद्धि होने पर जक्स्टा ग्लोकुल कोशिकाएं रेनी की श्रावण करती है, तो डी आपका राइट हो जाए, ये जो आपका सही नहीं है। 96 है, निम्नलिखित में कौन नाजीवाद के संस्थापक था? एडोल्फ हिटलर, बेनिटो मुसोलिनी, बिस्मार्क, जोसेफ स्टालिन। ए हो जाएगा एडोल्फ हिटलर, ये आपका राइट हो जाएगा। 97 है,
किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? ऑगस्ट कॉम्टे ने, रॉबर्ट स्पेनर ने, अर्नोल्ड टैगनी ने, कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? कार्ल मार्क्स ने। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 राजपूत काल में समाज की किस नवीन जाति का उदय हुआ? रजक का, गरुड़ का, कायस्थ का, वेद का। राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? कायस्थ का। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है अंतिम मौर्य शासक कौन था? जलौका, बिंदुसार, दशरथ, विदर्भ। अंतिम जो है कौन थे? वीरदत्त। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है रॉकेट के कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है संवेग का संरक्षण, गति के प्रथम नियम, उष्ण गति के तृतीय नियम, वेग के संरक्षण में। रॉकेट के कार्य प्रणाली का सिद्धांत किसके है? संवेग के संरक्षण के। आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा 100 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो हम आपको बीएसएससी का सेट लेकर आएंगे कल से रुकमनी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिएगा।